अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो मुतालिया पाकिस्तान है। मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 7 जो है उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो जंगलात है। जंगलात में आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली तो ये है कि जंगलात की इकसाम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में चूँकि आप जानते हैं कि हमारी आबो हवा बड़ी मुतनव्वा है, बड़ी डिफरेंट किस्म की आबो हवा के ख़ित्ते हमारे पास हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो है वो ज़मीन के तबी खुदोखाल और आबो हवा में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में पहाड़ी इलाके भी हैं, बुलंद बर्री आबो हवा का ख़ित्ते भी हैं, सतह मुर्तफ़ा के ख़ित्ते भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में समंदरी जो साहिली पट्टी है वो भी शामिल है। यानी हर तरह की एक मुतनव्वा आबो हवा है पाकिस्तान की। तो इस मुतनव्वा आबो हवा की वजह से यहाँ पे जंगलात की इकसाम भी मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ़ तरह के जंगलात जो है वो पाए जाते हैं। पाकिस्तान का जो इलाका है वो ख़त इस्तवा के करीब है, मतलब सब ट्रॉपिकल जो एरिया है उसमें आता है। तो यहाँ पे जंगलात के बकसरत होने के चांसेस होते हैं। जो ख़त इस्तवा के दुनिया में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते चलें कि जो ख़त इस्तवा के करीब जो दुनिया के घने तरीन जो जंगलात हैं उनको रूफ़ गार्डन्स जो है वो कहा जाता है और वो दुनिया के घने तरीन जंगलात जो है में शामिल है। अब हम पाकिस्तान के जंगलात की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान में जो जंगलात की इकसाम है मुख्तलिफ उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो किस्म है वो शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी जो जंगलात हैं उनको हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके जो हैं उनमें औसतन जो बारिश होती है वो दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा होती है। पहाड़ी इलाकों में ये शुमाल मगरबी जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें आपका ये मरी से आगे के तमाम एरियाज़ जो शामिल हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इन इलाकों में मरी, एबटाबाद, मानसहरा, चित्राल, सवात और दीर शामिल है। यहाँ सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। मतलब ये जो जंगलात हैं इनके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं। ये साल के 12 महीने जो है वो इसी तरह से हरे भरे और सरसब्ज रहते हैं। इन जंगलात में जो है वो जो दरख्त पाए जाते हैं उसमें देवदार है, केल है, पड़तल है, स्नोबर है, शाहबलूत, अखरोट और काठ के दरख्त जो है वो बकसरत पाए जाते हैं। इसके अलावा इन दरख्तों से आला किस्म की इमारती लकड़ी और मेवाजात वगैरह भी हासिल किए जाते हैं। इन दरख्तों की इंपॉर्टेंस ये है कि ये मेवाजात के लिए मशहूर है और उसके अलावा आला किस्म की इमारती लकड़ी, देवदार, केल की जो लकड़ी है वो इमारती लकड़ियों में सबसे जो है वो अच्छी गिनी जाती है। तो उसके बाद जो अगले जंगलात हैं पाकिस्तान के वो हैं पहाड़ी दामनी जंगलात। पहाड़ी दामनी जंगलात जो हैं वो इसमें जो दरख्त पाए जाते हैं वो ज़्यादातर है फुलाही पाई जाती है, काहू है, जंड है, बेर, तूत, सुंबल के जो दरख्त हैं वो इनमें ज़्यादा जो है वो इन जंगलात में पाए जाते हैं। और ये जो जंगलात हैं ये वाक़े हैं पेशावर के इलाकों में, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी और जेहलम गुजरात के जो इलाके हैं जहाँ पे पहाड़ियों के दामन में जो जंगलात पाए जाते हैं ये इन जंगलात में ये सारे दरख्त जो है वो फुलाई, काहू, जंड, बेर, तूत वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम सूबा बलोचिस्तान के जंगलात की तरफ जाएं तो सूबा बलोचिस्तान के कोयटा और कलात डिवीज़न में ज़्यादातर खारदार झाड़ियाँ हैं। उसके अलावा जो है उसमें उन इलाकों में माजू है, चिलगोज़ा है, तूत और पॉपुलर के जो दरख्त हैं वो पाए जाते हैं। अगर मैदानी इलाकों के जंगलात की बात करें तो मैदानी इलाकों में दरियाई वादियाँ जो हैं वहाँ पे कुछ जंगलात हैं जहाँ पे दरिया के अंदर के जो इलाके हैं वहाँ पे बेला जिसको कहते हैं, बेले जो है वो मौजूद हैं। जंगलात वहाँ पे बकसरत मौजूद होते हैं, लेकिन अभी ये वो सारे जंगलात जो है कटाव की काटने की वजह से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। बहरहाल इन जंगलात में जो दरख्त मौजूद हैं उसमें शीशम है, पॉपुलर है, शहतूत, सुंबल, जामन, धरेक और सफ़ेदे के जो दरख्त हैं वो पाए जाते हैं। इन इलाकों में जो जंगलात हैं वो जहाँ जहाँ पे जंगलात वाक़ हैं उन इलाकों में छांगा मांगा का जंगल, सब ने इसका नाम सुना होगा। उसके अलावा चीचा वतनी में जो है वो एक जंगल है, टोबा टेक सिंह में भी जंगलात हैं,
शोरकोट के इलाके में जंगलात हैं, बहावलपुर, तौसा, सखर, कोटरी और गद्दू के इलाके जो हैं इनमें ये जंगलात पाए जाते हैं। हमारा आज का जो अगला टॉपिक है वो है जंगलात की अहमियत। जंगलात की जो अहमियत है उसके हवाले से काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, और उनको डिस्कस भी करते जाएंगे साथ साथ। शुमाली पहाड़ी इलाके जो हैं उनमें अगर हम जंगलात की बात करें तो अहमियत वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो दरख्त हैं, बारिश का जब पानी आता है या नदी नालों का पानी आता है तो उसका बहाव ढलान में होता है, ऊपर से नीचे पानी आ रहा था तो बहाव बहुत तेज़ होता है। उस तेज़ बहाव की वजह से मिट्टी का कटाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो दरख्त हैं ये जहाँ पे मौजूद हों ये उस ज़मीन को मजबूती से जमा के रखते हैं और उसके कटाव के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और सिर्फ कटाव कम नहीं होता बल्कि उस पानी की रफ्तार भी कम होती है और उसकी ख़तरनाकी में जो है वो कमी वाक़ई हो जाती है। अगर हम पाकिस्तान में, जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी तवानाई के जो क्राइसिस हैं, मसाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जंगलात की जो लकड़ी है ये जलाने के काम आती है, तवानाई हासिल करने के लिए जो है इस्तेमाल होती है, कोयला की कमी जो है उसको दूर करती है। इसी तरह से जंगलात से हासिल करदा लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है और ये फर्नीचर जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है, बरामद किया जाता है और पाकिस्तान की जो मुल्क की तिजारत है उसमें इस लिहाज से भी जंगलात जो है वो अहमियत रखते हैं। तो अगर हम आपसे कभी ये भी पॉइंट्स पूछे जाएं कि मुआशी जो है वो अहमियत जंगलात की बताएं, तो मईशत के हवाले से जो जंगल, जैसे पहला पॉइंट ये आया कि जंगलात से फर्नीचर और दूसरी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये एक अहमियत मईशत के हवाले से, तिजारत के हवाले से जो एक अहमियत है। इसी तरह से आबो हवा को खुशगवार बनाने में भी जंगलात का किरदार है। जंगलात जो है वो दर्जा हरारत की शिद्दत को कम करते हैं, माहौलियाती आलूदगियों को कम करते हैं और स्मोक का जो फैक्टर है उसको कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। स्मोक की वजह से आप जानते हैं बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा होती हैं और एक माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा सबब है। तो इसको कम करने किया जा सकता है जंगलात के ज़रिए। हम जंगलात ज़्यादा उगाते हैं, दरख्त अपने पास ज़्यादा उगाते हैं, तो हम ये स्मोक और धुआं और दूसरे जो जहरीली हवाएँ हैं उनको और जहरीले माहौल, फ़िज़ा जो हमारी जहरीली हो रही है गाड़ियों के धुएँ और बाकी अशिया से, तो उसको हम कम कर सकते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को उससे महफूज कर सकते हैं। जंगलात बारिश बरसाने में भी मुआवन साबित होते हैं क्योंकि इनकी वजह से हवा में आबी बुखारात जो है उनका इजाफ़ा हो जाता है और जो बारिश का बायस बनते हैं। ज़मीन के कटाव को रोकते हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को जो है बरकरार रखते हैं। दरख्तों के, जंगलात के ना होने से जो दरिया है वो अपने साथ रेत और मिट्टी जो है बहा के ले जाते हैं, जिससे हमारे डैम और मसनूई झीलें जो है वो भर सकती हैं और हमारे पानी के जो मंसूबे, बिजली के जो मंसूबे, हमने डैम बनाए हैं, लेट्स सपोज तरबेला डैम बनाया है या मंगला डैम बनाया है, अगर पीछे जंगलात ना हो और वहाँ से रेत और मिट्टी जो है वो भर भर के दरियाओं में आती रहे, तो उससे नुकसान ये होगा कि वो सारी की सारी रेत और मिट्टी हमारे डैमों में पहुँचेगी, हमारी झीलों में पहुँचेगी और झीलों की तहों में, डैम की तह में बैठती जाएगी और इस तरह से वो उसकी कैपेसिटी जो डैम की है उसको कम करती जाएगी। तो कम से कम अगर मिट्टी पीछे से आती है डैम के अंदर तो ये बेनिफिशियल इस तरह से होता है कि उस डैम की ज़िंदगी जो है वो बढ़ जाती है। हमारे जो इतने बड़े बड़े बिलियन डॉलर्स के मंसूबे डैम्स के ऊपर जो बने होते हैं तो वो एक लंबे अरसे तक हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से दरख्त जो है वो सेम थोर के इलाकों में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। सेम और थोर ज़्यादा जो इलाके होते हैं वो बंजर होते हैं और वहाँ पे अगर दरख्त उगाए जाएं तो ये दरख्त उस ज़मीन के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो सेम की सूरत में या थोर कलर की सूरत में ऊपर को आ रहा होता है, तो वो पानी ये दरख्त इस्तेमाल करते हैं और उस ज़मीन को सेम और थोर से बचा के ज़रख़ेज़ बना के काश्त के काबिल बना देते हैं। तो चूँकि ज़मीन से ये पानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको जज़ब कर लेते हैं, ज़ेर ज़मीन पानी की मिकदार कम होती है और वो उसकी सतह नीचे चली जाती है और फिर वो ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है। अगर हम एक और जो इस्तेमाल है, जंगलात से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो हमारे अद्वियात बनाने के काम आती हैं। बहुत सारी अद्वियात जो है वो जड़ी बूटियों से बनती हैं। जंगलात से एक और जो फ़ायदा है वो है सियाहत जो है इसको फ़रोग़ मिलता है, ख़ूबसूरती में ज़मीन की इजाफ़ा करते हैं। शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी मकामात ऐसे हैं जो जंगलात की वजह से सेहत अफ़ज़ा हैं और वहाँ पे सयाहों की एक बड़ी तादाद उन इलाकों का
रुख करती है, ख़ुसूसन गर्मियों के मौसम में उन इलाकों का एक बड़ी तादाद रुख करती है, जो सयाहत को फ़रोग़ मिलता है और मुल्क की मईशत के लिए भी मुआवन साबित होते हैं। एक और बड़ा फ़ायदा जो जंगलात का है कि इसकी वजह से जो चरिंद परिंद, जंगली नबातात, जंगली हयात जो है उसके लिए भी जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। जंगलात की कमी की वजह से बहुत सारे जानवर और पौधे जो है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं और इस तरह से हमारा जो ज़मीन का माहौल है उसके ख़राब होने का, उसके मुतासर होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा पैदा होता जा रहा है। जंगलात से हमें फल मिलते हैं, जंगलात से हमें जानवरों को चारा मिलता है, चरागाहें जो है वो जंगलात से बनती हैं, उससे जो है वो हमारे मुल्क के लाखों लोगों का जो रोज़गार है वो जंगलात से जुड़ा हुआ है। महकमा जंगलात के मुलाजमीन, लकड़ी का काम करने वाले लोग, ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे जो एक बड़ी तादाद लोगों की है जो वो जंगलात के साथ वाबस्ता है, जंगलात के साथ उनकी रोज़ी रोटी वाबस्ता है। जंगलात लाख और रेशम साजी की सनत का ज़रिया है। जंगलात से खुम्बियाँ, शहद और वैक्स भी मुहैया होता है। शहद जंगलात से मिलता है, खुम्बियाँ मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात में भी इस्तेमाल होती हैं, ख़ुराक में भी इस्तेमाल होती हैं, तो वो भी जंगलात से मिलती हैं। और इस तरह से वैक्स जो है वो छत्ता जो शहद की मक्खी का होता है उससे वैक्स हासिल होता है और उसके भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। जंगलात जो है वो पल्प, गूदा बनाने और कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जंगल दरख्तों से ही जो है वो ये कागज़ बनता है और उससे ये गत्ता जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी जंगलात के जो है वो इन गूदे से, पल्प से जो है वो बनते हैं। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पे जंगलात को बढ़ाने के लिए, जंगलात में इजाफ़े के लिए काफ़ी सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये इक़दाम जो है वो उस वक्त तक फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकते, मुफीद साबित नहीं हो सकते जब तक कि हम सब अपने इनफरादी और इज्तमाई लेवल पे, इज्तमाई सतह पे जंगलात में इजाफ़े के लिए, पौधों में इजाफ़े के लिए कोशिशें ना करें। और वो कोशिशें इस तरह से हो सकती है कि हम दरख्तों को काटने की बजाय दरख्त लगाना शुरू करें। ये दरख्त और ये जंगलात हमारी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर हम इनमें इजाफ़ा करने की बजाय इसी तरह से जंगलात को काट के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे और नए जंगलात, नए दरख्त नहीं उगाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो है उनके लिए एक भयानक मुस्तकबिल मुंतज़िर होगा। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम अगला जो लेक्चर है उसमें पाकिस्तान की जंगली हयात जो है उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।